आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज खालिस्तानी मूवमेंट की। खालिस्तानी मूवमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा अभी जोर पकड़ रहा है और ये एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट आप सभी को पता है। देखिए, ये जो है ये 1947 के बाद इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा तेज होगी। मैंने कई बार इसके इतिहास को कवर किया है। अब ये आप देख सकते हो ना, इसमें पूरा पंजाब है, जो भारत का भी पंजाब मिला लो और पाकिस्तान का भी पंजाब मिला लो। तो भारत के पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, पाकिस्तान की कैपिटल पंजाब की कैपिटल लाहौर है। तो ये दोनों पंजाब मिला लो ये, और उसके बाद हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स है। ठीक है, तो अभी अगर बात करते हैं तो 1980s में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। फिर आपको पता ही है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और पंजाब में मिलिटेंसी जो है वो अपने चरम पे थी, लेकिन धीमे धीमे मिलिटेंसी को खत्म किया गया और आज पंजाब जो है वो नॉर्मलाइजेशन पे है। बट स्टिल हम देखते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट या खालिस्तान की मांग अभी कम नहीं हुई है। बहुत सारे जो कनाडा में है, जो इंग्लैंड में है, वो समय समय पर इसकी मांग जो है वो करते रहते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो खालिस्तानी रेफरेंडम जो है वो पास हुआ है। अब इसकी बात को हम जानेंगे। फिलहाल हमारा एनसीईआरटी का शानदार कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें। और हमारा यूट्यूब एसोसिएशन प्रोग्राम जो है, इसमें अभी आप थोड़ा सा सीवी ना भेजें, क्योंकि अभी हम कॉन्टैक्ट करें यूट्यूबर्स को, तो थोड़ा वेट करें, इसके बाद भी 1-2 हफ्ते बाद रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, है ना। भारत और कनाडा, जस्टिन ट्रूडो जो है वो इंडिया वो काफी ज्यादा मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो भारत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अभी अगर बात करते हैं तो ये खालिस्तानी रेफरेंडम जो है ये पास हो गया है ना। अब बात यहां पे ये है कि सरकारी ने अभी तक 40 प्रो खालिस्तानी ग्रुप को बैन कर दिया है। आप समझ रहे हो, यूके ने भी इस रेफरेंडम को पूरी तरीके से डिसमिस किया। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इंडियन नेशनल जो कनाडा में रह रहे हैं उनसे बोला, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और जो ट्रैवल करने वाले हैं, कि थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि डेंजरस हो सकता है ये। सरकार ने कहा है कि अभी हेट क्राइम्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया है ना। यहां पे अगर बात करते हैं बाहर, जैसे अभी आपने देखा कि यूके में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, हालांकि वो खालिस्तान से रिलेटेड नहीं थी, बट स्टिल वहां पे दंगे हुए। तो सरकार ने बोला कि यहां पे दिक्कत हो गई है और अभी तक जो परपेट्रेटर्स हैं दे हैव नॉट बीन ब्रॉट टू जस्टिस सो फार। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी बोला है कि कनाडा जो है इस तरीके के जो इंसिडेंट है, रेफरेंडम पास हो गया, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखे। और यह भी कैनेडियन अथॉरिटी से बोला है, रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है ध्यान के साथ साथ अगर इस तरीके का कोई क्राइम होता है तो इन्वेस्टिगेट करें। अब देखिए, यहां पे क्या दिक्कत है ना, मैं आपको बताता हूं। भारत की पसंदीदा डेस्टिनेशन जो है वो कनाडा है, ठीक है। हालांकि अभी यूके भाग रहे हैं। देखिए, पहले ऑस्ट्रेलिया थी सबसे पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वीजा बहुत ही आसानी से मिल जाता था। फिर कनाडा, ज्यादातर जो इंडियंस है वो कनाडा भागते थे। लेकिन अभी कोविड के बाद से यूके उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो गई है, ठीक है। तो ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट जो यूके भाग रहे हैं, तो कनाडा में अच्छे खासे इंडियंस जो है वो वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के इंसिडेंट, ये इंक्रीजिंग इंसिडेंट क्राइम से रिलेटेड ज्यादा हो रहे हैं। तो इंडियन नेशनल्स और स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में रह रहे हैं और जो कनाडा जाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सरकार ने एडवाइस जो है वो जारी की है और सरकार ने इस पर आपत्ति भी जताई है। सरकार ने यह भी बोला है जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जो नेशनल्स हैं, दे मस्ट रजिस्टर विद हाई कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, आपको पता है कि हर एक कंट्री का हाई कमीशन होता है ना। हर एक, वो समझ लीजिए कि एक देश की जमीन ही होता है। तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो यहां पे बोला गया है कि जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं वो जो हाई कमीशन है वहां पे रजिस्टर कर ले, क्योंकि इन केस अगर कुछ हो जाता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो काफी आसान कर देगा जनरल्स के लिए, ताकि हम इंडियन सिटीजन से अच्छे से कनेक्ट कर सके। तो ये चीज है। तो अब यही है कि भारत ने तो यही बोला है कि जो रेफरेंडम पास हुआ है इट इज डीपली ऑब्जेक्शनेबल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना। इस तरीके की एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने बताया, कनाडा में होती रहती है और सरकार ने कनाडा को यह भी बोला है कि आप इस पे थोड़ा सा नजर डालें। तो बड़ी बात यह है कि खालिस्तानी रेफरेंडम है क्या? ये एक अनऑफिशियल रेफरेंडम है। कोई भी रेफरेंडम मतलब क्या होता है? इट्स अ वोटिंग एक्सरसाइज, ठीक है। रेफरेंडम मतलब वोट किया जाता है कि किसी, जैसे अब भारत में क्या है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो भारत में क्या है कि लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं। दूसरा तरीका होता है रेफरेंडम डायरेक्ट, कि आप सीधा लोगों से ही वोट करवा लो। ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में है भी, यूके में भी है कि रेफरेंडम करवा लेते हैं। तो ये एक वोटिंग एक्सरसाइज है जो कि
कुछ कंट्रीज में ऑर्गेनाइज हो रही है। अब इसमें कौन, यूएस बेस्ड सिक्स फॉर जस्टिस, SFJ, ये पहले भी आपको पता है 2019 में भी काफी ज्यादा ये इन्होंने जो मैप अभी तो मैंने दिखाया था ये इन्होंने निकाला है। तो 2019 में इसको बैन किया गया था भारत में, और ये वही है कि सेसीड की भारत से एकदम अलग हो जाएंगे हम खालिस्तान को भारत से अलग कर देंगे, और मिलिटेंट एक्टिविटीज को काफी ज्यादा ये बढ़ावा देते हैं। और यही है कि सारी सिख कम्युनिटीज को लेके आओ और एक अपना होमलैंड जो है वो बनाओ। तो कैंपेन कहता है कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जाएंगे और पंजाब को एज अ नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करेंगे। 2007 में इसको बनाया गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नून जो कि लॉ ग्रेजुएट थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, अभी अमेरिका में है, तो उन्होंने इसको बनाया था। तो अब वही है कि ये रेफरेंडम 2020 में 2020 में अनाउंस किया था, तब से लेकर अभी तक रेफरेंडम जो है वो पास होते रहे। लंदन डिक्लेरेशन भी इन्होंने 2018 में किया था, और इसमें भारत ने हमेशा से आपत्ति जताई है। काफी मिलिटेंट एक्टिविटीज में, मतलब देश विरोधी एक्टिविटीज में भी ये शामिल रहे हैं। अब क्योंकि इसमें पाकिस्तान का पंजाबी है तो पाकिस्तान का भी सिरदर्दी है, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी कह रही कि भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि जो SFJ की वेबसाइट है वो अपना डोमेन कराची बेस्ड वेबसाइट से शेयर करती है, तो यानी कि यहां पे भी आपको पाकिस्तान का लिंक मिलेगा। अभी आपको याद ही होगा कि कुछ महीने पहले ये इंडियन बॉर्डर पे, कराची बॉर्डर पे काफी एक्सप्लोसिव पकड़े गए थे, ठीक है। तो ये चीज है। तो 19 सितंबर को लगभग 1 लाख लोगों ने खालिस्तानी रेफरेंडम जो कि ब्रैम्पटन पे हुआ उसमें पार्ट लिया। आप समझ रहे हो, और वीडियोस पिक्चर्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुए। सिक्स जो है वो येलो फ्लैग्स जो है खालिस्तान के वो कैरी कर रहे थे, जिसमें यही था कि हम वोट देंगे, और काफी ज्यादा इसमें बवाल हुआ, ठीक है। और ऐसे ही रेफरेंडम जो है वो पिछले साल 2021 में भी हुआ था। तब उस समय कैंपेनर जो थे वो 10,000 से 12,000 थे, लेकिन यहां पे 1 लाख है। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। हालांकि सरकार ने इस पे आपत्ति जताई और सरकार इस पर कार्रवाई कर भी रही है। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।